मुबारक नाज़रीन, हम ईद की बड़ी खुशियों के साथ आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ जो है बड़े ज़बरदस्त से मेहमान मौजूद हैं और इस सेगमेंट में हमारे साथ जो है स्टेज के टीवी के फ़नकार मौजूद हैं। उनसे गपशप करेंगे। हम आपको जो है मज़े मज़े की बातें सुना रहे हैं, मज़े मज़े के खाने आप खुद पका रहे हैं और अब तो खुद खा अपनी रहे हैं। बातों से जो है ना वो आपके चेहरों पर मज़ीद मुस्कुराहटें लेकर आएंगे। हाँ, ज़बरदस्त। और मैं आपको जो है वो तारुफ़ करवा दूँ इससे हाँ जी, पहले कि बिल्कुल। उनसे गपशप शुरू करें। हमारे साथ मौजूद हैं स्टेज के मारूफ फ़नकार, अदाकार रमज़ान शहज़ाद साहब और उनके साथ दूसरे फ़नकार मौजूद हैं उमर भुट्टा साहब। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का और ईद की मुबारकबाद। जी खैर मुबारक भी, आपको भी ईद का आज दूसरा दिन मुबारक हो। खैर मुबारक। और जो मेरे देखने वाले हैं और रोही जो है मोटा भाई भी साथ हैं आज, ये हमारी बहना सी गुड़िया सी अरसा दराज से हमारे साथ है, आप भी ठीक है ना जी। अरसा दराज से हमारे साथ है। हमारे साथ यूं ही है ना कि ईद के भी ईद ही मुलाकात हो जाती है। बिल्कुल होती तो है। ईद अच्छी कटी हुई है ईदी या हालात ख़राब हैं, पतले हैं? बेहतरीन हालात हैं सर, पेट्रोल फिर बढ़ गया हालात बेहतर ही हैं। पतले हुए हैं ना फिर? नहीं सर, और मोटे हो। आप सारी बातें इनसे कर लें, मैं साइकिल स्टैंड पे बैठ गया। नहीं वो यार गाल थे ये यार, मकान वो भी कमाई का जरिया है। मुबारकबाद दे साहब। यार मैं भी पहले मेरे को पूछा मतलब मेरी गाल सुनो ना, देखो वसेब वाले को तो ईद मुबारक थींदी है ना, और जेड़े असल ओ वसेबी हैं जेड़े मुल्कों बैर हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जेड़े घर वाले तो दूर हैं, असल ते ईद उन्हां को आखनी चाहिए है, क्योंकि असा तो सारा दी शाम के शाम को शो करने खेल खुल के पैसे गिन के ते घर चले गए। तो सही फरमाया देते हो भी उन्हें को आखनी चाहिए, लेकिन सब तो पहले हम साया दा करो सेवियां परले मले दे और नाल देना। अच्छा एक सेकंड जी, ये मेरा हमसाया, ईद मुबारक सी, खैर मुबारक ईद ही दो लेने तो गुजर इसी है, बुजुर्ग आदमी है, इतनी दाढ़ी दी सिक्का बनाती है वाली दूध लो सही, बाकी तो खिजाब लेने ना एक खाने ना सी मैं बुढ़े ना सेरूं दे अल्हम्दुलिल्लाह। देखो नहीं वो यहीं तक ये उन्होंने ना वो कहने मेरे को पूछा भी तोरी सवाणी मेकअप की मत लेंदी, मैं कि जो इवें पीपे च गोला दे मुंह ना किता किलाई सुर्खी किलाई कजल त्रै दा वाए फरिश्ता सारी बार तो मेकअप ही वधी रही, रात को मेकअप ला के शाम पोंदी ओ ने होई कोई जेड़ी ब्यूटी पार्लर तो तैयार थी वे इन्हों दे हिस्से आवे नहीं ये बड़ आदमी हैं बोल बार ठीक वैसे फरिश्ते दी वापसी वजन दे तो परेशान हो सो कोई ना आंदा ही नहीं साले फनकार लोग हैं उन्होंने। जी सर जी बहुत शुक्रिया तुम्हारा भी, आपका भी बच्चे और जो हमें देख रहे हैं उनके लिए भी मैंने कहा मोटा भाई थोड़ा सा इसलिए मूड चेंज किया है कि जी आर्टिस्ट। ये बताएं कि घर में भी ऐसा ही माहौल होता है कि भाई जब भी किसी ने ईदी मांगी है दो जुगते करके चलता गया? ये भी सर महंगा तरीन गिफ्ट है। अच्छा, आप हमें परफॉर्म देखने जाएं तो 3000 रुपये की टिकट आपको परचेज करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर वो आपको फ्री में मिल गया तो इसका मतलब है आप पेमेंट आप कर रहे हैं और मैं उसके बदले में उस उजरत के बदले में आपको आसान। अच्छा, ये वैसे भी वो एक बड़ा मुश्किल काम होता है ना, किसी के चेहरों पर मुस्कुराहटें लेकर आना, और वैसे जिस तरह का अफरा तफरी वाला दौर चल रहा है तो ये एक मुश्किल काम है, अपने गम छुपा कर और एक ये मैं आपको आज ईद का दिन है ना, मैं ऐसी बात करना नहीं चाह रहा, वरना ये इतना डेंजरस और इतना खौफनाक काम है कि एक मरतबा चलो आ गई ये बात ज़बान पर। एक दफ़ा मैं थिएटर पर परफॉर्म कर रहा था तो जब मैं इन होने लगा ना तो असिस्टेंट ने मुझे फ़ोन दिया, उस वक्त होते थे वो बड़े सेट सोनी इरेक्शन के, उनके जी आपके बेटे की डेथ हो गई। अच्छा, तो मिसिस का फ़ोन था, तो मैंने कहा उन्हें एम्बुलेंस में डालें और घर ले जाए, मैं आता हूँ। मैंने फ़ोन दिया और मैं इंटर हो गया। अच्छा, इसलिए कि बिल्कुल एज पे खड़ा हुआ था कि वो फ़ोन दिया और मैं इंटर हुआ तो लोग हंसने लग गए, ओ आ गया, जो थिएटर का माहौल होता है लोगों की तवक्कुआत भी वैसी होती हैं। तो वो 2-2.5 घंटे की परफॉर्म थी, तो मैं उन्हें हंसाता रहा, जैसे ऑफ हुआ तो मैं घर चला गया। ये इतना क्योंकि कमिटमेंट है ना ऑडियंस से, तो एक बंदा और भी वो उठ के देखें कितना मतलब ये बड़ा वो दुख वाला एक होता है कि जाहिर सी बात है आपके अपने बेटे की डेथ हो गई। मेरी वालदा की डेथ पे भी ऐसा हुआ। मैं अच्छा, जदोई शो पे रास्ते में जा रहा था, तकरीबन कोई 30-40 किलोमीटर दूर रह गए थे हम, तो मुझे खुद ब खुद ही इंडिकेटर चल पड़ा, ऐसे ना ऐसे जैसे बंदा स्विच ऑन ऑफ नहीं करता। अच्छा, अम्मी हॉस्पिटल में थी तो ऐसे झटका लगा, मैंने कुछ हो गया। फ़ोन आया, मैं कि जी ये अम्मी अल्लाह के प्यारे। अब वो उसमें कोई 18-19 लोग थे उस वैन में, और हमने जिस घर जाना था उनसे पेमेंट भी लेनी थी, साउंड भी लोड था।
सही। सिंगर भी थे, परफॉर्मर भी थे। अल्लाह उनको खरीक रहमत करे। आमीन। ईद का शो है, नहीं वो तो लोगों बात ने है। हंसना है, आप बिल्कुल रुलाने वाली तरफ नहीं लेके- रुलाने वाली ये है यार कि देखें, एक हाथ पर खुशी और एक हाथ पर गम है। ये दुनिया इसी तरह ही चलती है कि कभी खुशी कभी गम। अल्लाह तेरा कोई न मरे पुत्र, जरीलो ख्वार हो तो चले देखिए, ईद का क़यामत का मौका है जी, हमने देखें ये मरने मराने से निकलते हैं और हम चेहरों पे मुस्कुराहट रमजान भाई जो है ना, मरने की वैसे भी एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा। और ये तो अब वो दौर आ गया कि माशाल्लाह कितनी दफा मर चुके हैं वैसे ड्रामों में? ये लड़कियों पे तो बेशुमार मर्तबा मर चुके हैं, मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता इनको। जी जी, ये पहले लड़की थी ना दाढ़ी में। ये भी खासियत है जी, ये हर बंदे के बस की बात नहीं, नहीं है। हर तीसरे दिन इश्क होता था। भाभी भी इश्क की वजह से है, ये वैसे ऐसी अभी- शक्ल वाले को अभी- रिश्ता कोई देता भी नहीं है। इनकी इश्क की तफसीलात पूछते हैं, मेरा ख्याल है आप ब्रेक लेना चाह रही हैं। नहीं अभी अच्छा, ब्रेक ठीक है। नहीं, अभी तो हम शुरू है, अभी ब्रेक नहीं। सर वो पता पहले क्या है, काट अब दीजिए। तो वो दौर आ गया कि थिएटर बहुत अच्छे हैं या कमर्शियल मतलब पेमेंट भी मिलती है। हम उस वक्त के साथी हैं जब रमजान पैसे- में भागे नहीं जा रहे ना आप? नहीं नहीं नहीं, हाँ, नहीं, ये भाग भी नहीं सकता। तो ये शुगर की वजह से अब भाग भी नहीं सकता। तो पेमेंट नहीं मिलती थी? नहीं, जब हमने हमने आज शुरू से किया पेमेंट। तकरीबन अच्छा, पेमेंट 30 नहीं साल होती थी? पहले काम शुरू किया था, तो उस वक्त तो हम 36 टेंट भी सेंट खुद लगाते थे, अच्छा कुर्सियां भी खुद, स्टेज भी खुद बांधते थे, पोस्टर भी खुद लगाते थे। अच्छा। उसमें ये होता था कि भाई खर्चे निकाल के अगर कुछ बच गया तो हमें बच गया। 100 150 100 रुपए 150 रुपए वरना मिल जाते, दुआएं। वरना नहीं। तो एक बार मैं याद आ गया, हम सारी टीम ना रुला वाली चले गए ड्रामा अच्छा। करने के लिए। अच्छा, हम एक दिन पहले इसलिए चले जाते थे क्योंकि वहाँ पे सारा टेंट लगाना, स्टेज बनाना, सब ठीक है। कुछ असलम शहजाद साहब हमें लेके गए। तो सुबह से हमने सारा अपना सेटअप लगाया, 4-5 बजे आए तो लड़कियां और लड़के जो बाकी जो एक छोटा सा हमें घर मिला था जिसमें लोग रह रहे थे, उन्होंने कहा जी खाना नहीं खाया। हमने अच्छा। कहा जी खाना शो, अभी पैसे किसी के पास इतने हैं नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, इतने बिल्कुल, तो क्या इतने क्या है ही नहीं। तो हमने कहा जी खाना जो मिलेगा तो आपको खाना पड़ेगा। उन सब ने कहा डन। तो उनका एक किचन, पुराना सा किचन था, उसमें देखा एक जो है ना कमंडल सा हमें मिला और एक पुरानी सी छब्बी मिली हमें। तो मैं और रमजान भाई दोनों गए मोहल्ले में, मांगने मैं के आगे, अच्छा। कमंडल मेरे हाथ में, छब्बी इनके हाथ में, चलो भी बिस्मिल्लाह। है अल्लाह देना, अल्लाह आपके ताला हाथ- भला करे और डोतरे पोतरे दी खैर होवे, लो अल्लाह देना ते फनकार तोले इलाके जब भूखे मरते पे। वो दरवाजा खोले, हमारी शक्ल देखे, मैंने पैंट शर्ट पहना, वो इन्होंने अच्छा सलवार कमीज, वो वापस भाग गए। फिर हमने उन्हें कहा भाई अब नए नए आए हैं, मेहरबानी कीजिए, खाना नहीं खाया। अब किसी ने हमें सुबह की रोटी दी, किसी ने आधी रोटी दी, किसी ने तंदूर वाली दी, किसी जैसा कुछ मिला, दाल बैंगन वो जो भी सब दाल- एक ही मिक्स कर बर्तन, दिए, अच्छा। एक ही में। वो हम लेकर वापस आए, टीम ने जब देखा इतनी भूख लगी हुई थी कि सब खा गए। सफा कर दी, धोने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा कहते तो तो मतलब एक वो वक्त भी था कि उस तरह भी हम लोगों ने थिएटर गुजारा किया, किया। या थिएटर क्या था कि घर वाले तो खुश नहीं थे, लेकिन आपको शौक था, जज्बा नहीं था हम कि बड़े बड़ा- खुश थे। नहीं, अच्छा देखो एक चीज है, एक रूह है इंसान की, अब उसकी रूह जहाँ लग जाती है तो इंसान अंदर से मुतमईन होता है। हमें जब पैसे नहीं मिलते थे ना तो दुख अंदर होता था, लेकिन हमें जो लाफ्टर क्लैप आती थी तो खुशी हमारे चेहरे पे होती कि मुझे लाफ्टर क्लैप आया। पैसे तो बात की बात है, वो तो नसीब की अच्छा, है। वो आज भी खैर फाइनेंशली मैं समझती हूँ ये अलमिया है और बदकिस्मती है, यहाँ पर हमारे यहाँ टैलेंट को उस तरीके से प्रमोट किया भी नहीं जाता और ना ही उस तरीके से अप्रिशिएट किया जाता है। हमारे जो है ना यहाँ पाकिस्तान में, ये हमारी इंडस्ट्री को तस्लीम ही नहीं किया गवर्नमेंट ने, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, टीवी इंडस्ट्री हो, स्टेज इंडस्ट्री हो, मेला इंडस्ट्री हो। मेले के वो मेले ठेले जो लगते थे, या हमारे मुल्तान में शाह शम्मत सरकार का मेला लगता था, उसमें लकी रानी और मौत के कुएं, झूले, अमृत से जलेबियाँ, ये कल्चर। अच्छा, अभी भी ये लकी रानी सर्कस वगैरह जो है, है देहातों में बहुत ऐसे जो ऐसे जहाँ ये मेला इलाके लगता है वहाँ बड़ा यहाँ कल्चर मुल्तान में नहीं। हम मुल्तान में आर्टिस्ट तो बहुत बड़े बड़े हैं, मसला यहाँ रहा है कि यहाँ पर मीडिया उस तरीके से नहीं रहा। अब मतलब गाय बगाए रोही हमें बुलाता है तो हम मतलब टीवी की स्क्रीन के जरिए लोगों के घरों तक जाते हैं। अदरवाइज जिस तरह का लाहौर कराची में मीडिया है, लेकिन टैलेंट मुल्तान में बेतहाशा के वहाँ पर भी यहाँ के लोग जाके काम कर रहे हैं, लेकिन मीडिया हमारे शहर में नहीं है, जिसकी वजह से हमारे बेशुमार अच्छे जो आर्टिस्ट हैं वो गुमनामी की पीछे जिंदगी चले जी जाएं। आपका भी अच्छा दिल जी, करता होगा मजीद कि भी उसके अलावा आपके जाएं। चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ यहाँ पर हम मौजूद हैं आपके साथ, ईद की खुशियाँ बिखेर रहे हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं तो वैसे ही लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लेकर आते हैं, तो आज आपके चेहरों पर भी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे हमारे साथ मिल के। सबसे पहले तो ये जानते हैं रमज़ान साहब, बचपन की ईद और अब वाली ईद में क्या फ़र्क है? बचपन की ईद में और आज की ईद में ये फ़र्क है कि बचपन में हमें ईद मिला करती थी, अब ईद हमें देनी पड़ती है। माशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से 12 मेरे पोतियाँ पोते नवाज़ तो अभी मिलती अच्छा, होगी। माशाल्लाह। हाँ, मिलती हैं, अबू हैं हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उन्हें सेहत दे। वो गाली देकर भी बुला लें तो मैं कहता हूँ कि किसी फरिश्ते ने मुझे कहा है। बचपन की ईद और अब की ईद में ये फ़र्क है कि बचपन में फ़िक्र होती थी कि मेरे कपड़े और मेरी जूती कब आएगी। हाँ। अब ये फ़िक्र है कि बच्चों के कपड़े और बच्चों की जूती कैसे आएगी। कैसे आएगी? हाँ। तो मैं तो आपको मतलब बताऊं। एक फ़र्क हो जाता है। ईद तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए यही है कि अगर आप अपना मन मार के बच्चों को वो चीज़ें जो वो ख्वाहिश करा दे दें तो उनके चेहरे पर जो खुशी होती है वो पेरेंट्स के लिए वैसे वही वो वही सबसे बड़ी ईद खुशी वही वही वो ईद वही खुशी, होती है, मुझे बिल्कुल वही ऐसे ही है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे ना वालिद साहब, मैं छोटा था, 12-15 साल एज होगी उस वक्त, तो वो ऐसे जैसे आप ये जूता पहना हुआ है ना आपने, ऐसे जूता होता था मोटे सोल वाला, जो पढ़ता भी अच्छा था। उसमें ना वो एक वो टुकड़ा रखते थे लकड़ी का, तो जब इंसान चलता था उसमें वो आवाज़ आती थी, चरड़ चरड़ जिसे चरड़। कहते थे कुत्ते वाली जूती। नहीं, बोटे वाली जूती नहीं थी वो। बोटे वाली जूती तो मैंने बड़ी पहनी है। तो वो मैं जिद कर गया कि अब्बू मैंने यही जूती लेनी है। तो मेरे अब्बू की उस वक्त सैलरी थी 300-350 रुपया पर मंथ, गवर्नमेंट सर्वेंट थे। अच्छा, उन्होंने अपने कपड़े नहीं लिए और मुझे वो जूता जूती ले ले। वो ही। हाँ, वही। आज बच्चों को 4,000 रुपये भी देते हैं, उसकी वो करती नहीं, क्योंकि हमारा रुपया तो शुरू होता है 10 रुपये से, उसके नीचे कोई करेंसी नहीं है, सिक्के है ना। तो अब 10 रुपए तो फकीर भी नहीं लेता, उसे 10 दे के जाओ ना, दुआ दे, वो कहता 10 में दुआ दूं तुझे। शुक्रिया के साथ 10 रुपये वापस करते हैं। कल मेरी गली में से एक फकीर गुजरा है, उसका गेटअप ऐसे था जैसे सुल्ताना डाकू नहीं होते, तो उन्हें बड़े ऐ पर सच्चा खैरात अल्लाह दे नाते। मैं बाहर निकला तो मैं डर गया। मैं तेरा गेटअप सुल्ताना डाकू वाला है, पैसे तू मांगदा फिरना है, मैं नेक आदमी हूँ। मैंने कहा दूसरा कलमा सुना, वो गली में टर्न कर गया। तो ईद के हवाले से ये हमारी शुक्र करें अभी ये मुल्तान में शरीफ डाकू हैं। कराची लाहौर वाला हाल नहीं हुआ। कराची में तो मुल्तान में शरीफ डाकू है, बाकी पाकिस्तान की तो बात भी ना करें, बड़े बड़े डाकू हैं। अच्छा रमज़ान साहब ये बताएं। अच्छा, ईद वाले दिन भी ड्रामा जो है, जाहिर सी बात है आप लोगों की मसरूफियात, पहला कल का दिन, पहले दिन भी शो होता है, सेकंड डे भी, आज भी शो है आपका? नहीं, आज तो ये हम रमज़ान ईद जैसे के गुजरा बाद ना, जो है दूसरा दिन है, रमज़ान जैसे दूसरा दिन है ना, ये 2-2 3-3 शो। हाँ, ये तो कमाई के दिन है। सबसे ज्यादा सरवाइव ईद पे जो करता है ना, वो हमारी फैमिली करती है, क्योंकि सब शाम को बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं बहन के घर, रिलेटिव के घर, या मुफ्ता मारना है तो ससुराल में चले जाते हैं। लेकिन फनकार होता है स्टेज पे, वो दूसरों की खुशी के लिए वहाँ पर होता है और बच्चे घर बैठे होते हैं। तो प्रॉब्लम हमेशा यही होता है कि वो बच्चे यही कहते हैं कि जी बाकी माँ बाप लेके कोई आउटडोर जा रहा है, कोई पार्क में जा रहा है, तो हम घर में बैठे। अच्छा, ये बताएं कि आप जब भी कहते हैं ना जी हमने जाके स्टेज पे लोगों को हंसाना होता है, ये सारे ड्रामे में सिर्फ हंसाते ही रहते हैं या कोई और भी काम करते हैं? पहले दौर में होता था साहब कि ड्रामे में स्टोरी हुआ करती थी, जिसमें कोई भी सब्जेक्ट रख लें, बेटी के जहेज का सब्जेक्ट है, मंशियात का एक दौर था, अब भी खैर अब सब्जेक्ट नहीं होता, अब सब्जेक्ट नहीं बस होता, जुगते ही जुगते। अब वो जज है तो वो भी जुगता कर लांगा वहाँ और कार वाले कारी हो, मैंने कहा जी कार वाले, हाँ जुगता ही। जुगतों में कहा। अच्छा, आप स्टेज पे गए हैं? जी सर, स्टेज पे गए, टारगेट लेके गए कि जी मैंने जाके हंसाना है, आगे ऑडियंस हंसते नहीं है, ऐसे बेशुमार बार होते हैं। फिर क्या करते? ऐसे बेशुमार बार ऐसे हंसने लग जाते हैं सर, ऐसे कमाल है, तुम बैठे ही हो। ऐसे बेशुमार बार होता है कि बाज टाइम तो ऐसा होता है कि जो हम आर्टिस्ट होते हैं, इससे ज्यादा अच्छी बात हॉल में बैठे वाला शख्स कर देता है। अच्छा। आप पर काउंटर जुगत कर देता है या कोई ना कोई वो बात भी कर देता है। एक्सपर्ट बैठे होते हैं, बाप के ड्रामे में मुसलसल बातें देख रहे वही होते होती हैं। हैं। सर पता क्या है, जो जैसे रमज़ान भाई माशाल्लाह वन मैन भी करते हैं, कॉमेडी और भी बड़े आर्टिस्ट हैं, हम भी कर लेते हैं। ऑडियंस का मूड कुछ डिफरेंट तरीके का होता है। जो अच्छा कॉमेडियन और समझदार होता है, अगर ऑडियंस नहीं हंस रही तो किसी एक बात पे हंसेगी ना,
कोई एक बात तो ऐसी आएगी, ठीक है। फिर उसको वो उस तरफ लेके को जाएगा, उसका drag करेगा, मूड ठीक है, चेंज करेगा, उस अगर- ट्रैक पे चल पड़ेगा। उस ट्रैक पे अगर अपनी वो याद की हुई बातें करेगा और उस पर नहीं लाफ्टर आ रहा, तो फिर वो नहीं, अगर वो देखता है कि इन ऑडियंस का मूड किस तरफ का, क्योंकि कुछ लोग बातों जुगत से नहीं हंसते, वो सिर्फ आपस की बातों में हंसते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एक्शन कॉमेडी से हंसते हैं, कुछ का मिजाज कुछ होता है। अच्छा, डिफरेंट है ना हर किसी का, जो देखने आया है ड्रामा, जाहिर सी बात है हर किसी का डिफरेंट है। कोई आपकी जुगत सुनने के लिए आया है, कोई आपके जिस तरह लोग क्रिएटिव हैं, अगर उसकी क्रिएटिविटी अब को जो है देखने ना आया है। इंटरटेन, यानी कि जैसे आपने कहा ड्रामा, तो ड्रामा अगर किसी ने देखना है तो वो टीवी पे देखेगा। थिएटर में अब जो माइंड बना के लोग आए हैं ना, क्योंकि वो अपनी एक टेंशन जो 22 घंटे, हमारा 2 घंटे का काम है, 22 घंटे उसने इस माशरे में देखना, जहाँ पे मोबाइल भी छीना जा रहा है, किसी का हक भी मारा जा रहा है, बिजली के बिल भी आ रहे हैं, गैस के बिल भी, बच्चों के, वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अगर हम वही मसाइल जो उसके घर के हैं उसको बताना शुरू कर देंगे ना, तो वो नहीं आएगा। अब जो मूड पब्लिक का है ना, वो इसलिए आती है कि अपने आप को 1.5-2 घंटे सिर्फ रिलैक्स करने के लिए। अच्छा, थिएटर बेसिकली जिस तरह से हम रहते हैं, थिएटर में एक स्टोरी और सब कुछ है, फनकारों ने अपना एक रोल भी प्ले करना है, फैमिलीज नहीं आती, मतलब जाहिर सी बात है, ये हंसना तो बच्चे भी चाह रहे होते हैं, हंसना तो ख़वातीन भी चाह रही होती हैं, मतलब एक स्माइल तो वैसे ही आप कहते हैं ना कि लोगों को तो एक ज़रिया चाहिए ना कि किसी तरीके से मुस्कुराना है। तो फिर अगर जिस तरह से जो हमारे आर्टिस्ट हैं, और फिर अगर वो ड्रामा, थिएटर तो वो रह ही नहीं गया ना, थिएटर में और बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई जिसकी वजह से फैमिलीज़ ने आना बिल्कुल क्लोज कर दिया। अरे ये फैमिलीज़ भी आए, बच्चे भी आए, देखें, हंसे, मुस्कुराएं, एंटरटेन हो। अच्छा, ऐसा फैमिली का जैसे ड्रामा होता है ना, वो हम कौंसिल वगैरह में कभी कोई फेस्टिवल हो तो उसमें वो ड्रामा करते हैं, और हमें हैसियत आर्टिस्ट वो काम करने में ज़्यादा मजा आता है बानस्बत ये हड़ा हुड़ी वाला काम करने में। लेकिन प्रॉब्लम इसमें 2 चीज़ों का है। सबसे पहला कसूर हम लोगों का है कि हमने थिएटर को बिल्कुल चेंज कर दिया, चंद लोगों के लिए कर दिया हमने, बच्चों और फैमिली जो एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में, उसको अपने ड्रामे से साइड पे कर दिया। सेकेंडली, पहला कसूर हम, मतलब जितने भी राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये सबका है। दूसरा हमारे माशरे का कसूर है, क्योंकि पहले भी 100-200 लोग बैठे होते थे, और अगर 10-15 औरतें आके ड्रामा देखती थी ना, तो बीच में हमारे माशरे के कुछ लोग उनको इस नज़र से देखते थे कि वो फैमिली उस वजह से भी आना जो है वो, जी उस वजह से, क्योंकि आपको पता ही है हमारा लेकिन दोनों ड्रामे रखें आप, वो भी चलाते रहें, कोई ना कोई फैमिली ड्रामा फैमिली करते हैं हम। ये आर्ट्स काउंसिल में हमारा प्ले होता है, फेस्टिवल भी होते हैं, और उसको भी चलाते रहें ताकि ड्रामा भी जिंदा रहे। ड्रामा जिंदा है। आप गए हैं स्टेज पे, आपने कोशिश की है, बंदा नहीं हंसे, बंदे सारे ही बैठे हुए हैं, तो फिर क्या करते? फिर उसको फनकार को पीछे बुलाया, डांस डाल दिया, या क्या फिर होता क्या है? अब हालात खराब हो गए। डांस तो वो भी एक गिने चुने, अब जो हालात है ना सर, काफ़ी बेहतर हो गया। कौमी लेवल से भी हमें विजिलेंस कमेटी चेक करती है, अच्छा। डीसी ऑफिस चेक करता है, मुल्तान आर्ट्स काउंसिल चेक करता है, और कुछ मामलात हैं जो हमें इदारे चेक कर रहे होते हैं कि क्या ये कोई लचरपन तो नहीं कर रहे, कोई लेडीज़ कोई वल्गैरिटी वाला डांस तो नहीं कर रही। ठीक है, वो हमें चेक करते हैं, उसका चेकिंग बैलेंस रहती है, और ऐसा कतई नहीं है कि वो नहीं हंसा तो गाना जो आपने पैसे रखे हुए हैं स्टेज की टिकट जो है 3000 रुपए की जी, और आपको तरस तो बड़ा आता होगा यार, ये 3-3000 रुपए दे के बैठे सर देखें, एक्सपेंस इतने हो गए हैं, आप खुद देखिए, बिजली है, आर्टिस्ट हैं, पैसे बहुत फिर ज्यादा भी नहीं खर्चा नहीं पूरा होता। अच्छा, आर्टिस्टों को क्या उस तरीके से जो परफॉर्मेंस मिलते हैं, मतलब अभी इस हवाले से देखिए सर, 3000 ऐसे मिलते हैं, सॉरी सर, ऐसे मिलते हैं जैसे आपको रोही से नहीं मिलते। हमें तो रोही से मिलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें भी थिएटर से मिलते हैं। आपस के मामलात हैं, आपको रोही से मिलते हैं, हमें रो के मिलते हैं। ये उसको चेंज कर। तो अभी अच्छा, हमारा मजीद भी बातें चलती रहेंगी नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। छोटी ईद की बड़ी खुशियां हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप हमारी स्क्रीन के साथ जुड़े रहे, आपको इसी तरह एंजॉय करने के लिए बहुत सारे मौके मिलेंगे। और मैं, हमारे साथ फनकार मौजूद है, इनसे पूछे ना कि भाई आखिर अपने लोग जो घर बैठे हुए हैं अपनी ईद को खुशी में बदलना चाहते हैं तो क्या करें? एक तो ये है कि 3000 रुपये का टिकट भर के आपका ड्रामा देखना है। अच्छा, जिसके पास 3000 रुपये नहीं है, वैसे सर ससुराल डे भी होता है ना, ईद का सेकंड डे ससुराल डे का लोगों ने बड़ा वैसे इसको अपने साथ मैं तो खुशी की बात पूछ रहा हूँ। आप ससुराल भेजेंगी तो वो जो थोड़ी बहुत खुशी है वो भी जाती रहेगी। क्या चाहते हैं?
रोजी में गुजरे में गुजरे। आप जाते हैं ससुराल? मेरा बिल्कुल नाल है। अच्छा फिर तो बात ही खत्म हो गई, वो तो मेरे ख्याल में पहले दिन ही आ जाते बिल्कुल, ये मेरा घर है और ये मेरा सास ससुराल है। अच्छा, अल्लाह की रहमत से मैं जाता ही नहीं हूँ। दूर हो तो जाना पड़ता है ना, वो तो बिल्कुल करीब है ना। अल्लाह ने बचाया हुआ है। अल्लाह ने ऐसा फिर तो हर बचाया। वक्त नजर मेरे रहती होगी। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे। नहीं नहीं, मेरे अल्लाह तो भी जाने नहीं नहीं, मेरे तो डकैती करते हैं ना। नहीं, बात तो पहले सुनो। अल्लाह उनकी मफ़रत फरमाए, दोनों ही इंतकाल फरमा दें। अल्लाह अकबर, इसलिए अल्लाह अकबर। तो ना उनकी तरफ से कोई आता है, ना कुछ जाता है, ना कोई जाते हैं। अच्छा। तो बाकी जो रिलेटिव हैं, मेरे साली हैं, बड़ी हैं, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अपनी फ़ौज है, मेरे अपने बच्चे हैं, वो उनमें ही ऐसे ही ये रंगीन जो बैलून पड़े हुए हैं ऐसे। अरे इतनी फौज है कि मर्दम शुमारी वाले आए वो भूल गए। वो अक्सर कहते हैं ना, सस वही चंगी जदी तस्वीर दीवार ते टंगी, हाँ जी, नाल हार भी टंगे। हार भी टंगी। चलो माशाल्लाह। अच्छा वो कोई घर में कोई मतलब अगर खुश होना चाहता है तो खुश क्या होते करे? हैं हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चे खुश होते हैं। मैं भले हमारा शोबा ऐसा है, कुछ लोग हमें अच्छी यादों में याद रखते हैं, अच्छी ज़बानों से बोलते हैं, कुछ लोग हमें गाली गलौज भी करते हैं, वो उनकी मोहब्बत है। मेरे वालिद साहब मुझे गालियाँ दिया करते थे, अब वही सबसे ज़्यादा प्यारा ही मैं। अब वो गाली अच्छी लगती है। बातें भी अच्छी लगती हैं ना। वो कभी वो अब्बा कहते थे कि वो गारज न बड़े पिया मैं तो लान बान करते थे। और रात की जरे चिरके वनू ना 2:30 बजे 3 बजे बोलो अम्मी को उठा के आके ना आज ये तो सेरा। घर में 2-3 भैंसें थी तो उनकी खुरली में मैंने सो जाना। अच्छा, डर के मारे के अबू मारे ना। तो अब वो जब मोहल्ले में इसलिए शक्ल भी कट्टे जैसी हो रही है, खुरली है साम के, क्योंकि भैंस चाटती इतना रही है माशाल्लाह, इसलिए तो कभी फैशन नहीं कराया। अच्छा चलो ये बताए रमजान साहब। जेलसपन है, जेलसपन मेरे से ये 4 गुना छोटा है। इतने मेरे नवासी जेलस होते हैं। हाँ जी, वाकई? इन्होंने हाँ जी मैंने बिल्कुल बताया पहला कि ड्रामा मतलब- इन्होंने फिरौन के साथ किया था ना। हाँ जी, हाँ जी, यार इसी के खुदा साथ के किया नाम। अच्छा ये बताए, ये जुगते कभी बेगम को भी मारते हैं? अल्लाह बेगम मेरी, मैंने बेगम से इसी रोज़ों में पूछा, मैंने आज क्या बनाया, कहती मुंह बनाया। मेरी बीवी मुझे कहती है सारा दिन आप रोज़ा रख के सोए रहते हैं, मैं बच्चों को संभालती हूँ, ये वो, मेरा सारा जिस्म दर्द कर रहा है। मैंने कहा सिर्फ ज़बान रह गई थी कि वो तो चुप थी ना, वो नहीं कि अब उसमें यहाँ है ना वो फुंसी सी दाना तो निकला है। मैंने यार बेगम देखना ये तो दाना निकला है, कहती खुश नहीं वो तड़े दाने कर दे हो गए ना। मैं वो माहौल जब ऐसा रहता है घर में भी ऐसे। हैप्पी happy, रहते हैं। हाँ। मैं अपनी बेटियों के साथ लूडो खेल लेता हूँ, हाँ, कुछ वो गेम खेल रहे हूँ तो वो खेल लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसी करम नवाजी की कि अल्लाह ने मुझे 4 बेटियां दी, 2 बेटे, यानी 4 बेटियां अल्लाह तबारक व तआला ने हिम्मत दी, ब्याह दिए उनके, तीनों चारों के 2-2 3-3 बच्चे। बुढ़ा साहब ये जुगते आप कहीं से सीखते हैं कुछ, कोई अल्लाह ताला की तरफ से आमद होती है, कोई किधर से, ये कैसे ये क्या हाँ, जी सिर्फ आमद है। आमद है? देखिए आप किसी भी फील्ड वाले से बात कर लीजिए, जाहिर सी बात है कोई मैकेनिक होगा तो उसको भी अल्लाह ने एक आमद दी होगी, क्या चीज़ कैसे बनानी है। मोटर बाइक वाला को हर चीज़ अपने, जो भी हुनरमंद होगा या जो भी काम करने वाला, इवन के डॉक्टर पढ़ा लिखा होता है, उसने पढ़ के डॉक्टरी सीखे थे, लेकिन उसको भी अल्लाह ने एक आमद या एक सब चीज़ दी। तो जिस काम में इंसान जाता है तो अल्लाह की तरफ से उस पर एक ख़ास रहमत हो जाती है। तो फिर अच्छा जुगत जो है या बात जो है वो ये नहीं है कि हम बनाते हैं, असल में होता है स्टाइल। एक बात मैं करूंगा शायद आप इतना ना हंसें, एक बात क्योंकि रमजान भाई करेंगे आप ज्यादा हंसेंगे, तो एक जब माइंड इंसान का बन जाता है कि इस शख्स ने हंसाना ही है, वो चाहे किसी तरह की भी बात करे तो लोग उसको उसी ही वे में लेंगे, क्योंकि मुझे एक्टर समझते हैं, इनको मस्खरा समझते हैं, तो ये एक्टिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं। अच्छा जैसे ठाकुर साहब, इफ्तिखार ठाकुर साहब की हम बात करें तो वो भी अगर वो जिस तरह सीनियर हैं, अब उनका जिस तरह का पहले करैक्टर रहा और स्टेज ड्रामाज वो करते रहे, लोग उनको उसी करैक्टर में ही आज भी वैसे ही देखते हैं कि ये बंदा बहुत ज्यादा हंसाने वाला है, कोई भी बात कर, वो कोई भी बात करेगा तो वो जुगत ही, और जुगत की वजह से नहीं हंसते लोग। हाँ, चार्ली चैपलिन ने कोई जुगत की नहीं की, बोला ही नहीं, लोग हंसे। मिस्टर बीन ने की नहीं की, हंसे नहीं। अच्छा, रंगीला बीन को साहब आप की कोई देखें। जुगत आप बता दें। हाँ। रंगीला साहब की, हालांकि रमजान भाई बड़ी अच्छी कॉपी करते हैं रंगीला साहब मेरे की। उस्तादों में से। हाँ अच्छा, तो उनके कभी साथ अच्छा उनकी एक्टिंग ऐसी कमाल की थी कि लोग, हाँ जी, आप जरा- उनके एक्शन से, जरा- आप आप उनके कहिए ना। आप उनके डायलॉग जरा- से आपको हंसी आ जाती जरा है। रमजान साहब को दिखाएं। कहिए रंगीला साहब जरा बन के दिखाएं। और तीनों चली न पुत्र आए पटिया तेरी वजह न मेरे घर को गए।
हमने रंगीला साहब के साथ ड्रामा किया, तो रमज़ान भाई रंगीला साहब के असिस्टेंट बने हुए हैं, तो इन्होंने जाके स्टेज पे तारुफ कराया, मेरे उस्ताद मोहतरम आ रहे हैं, इन्होंने सारी गद्दे वाली बातें वो सारा कुछ बता दिया जो रंगीला साहब करते हैं। वो देख रहे थे, कहता है मुंडा कौन है, पहले क्यों गया, उन्होंने कहा जी असिस्टेंट है, नहीं कल मैं पहले जाऊंगा, मैं तो तारुफ करावांगे तो आएगा, ये मेरी गल्ला पहले कर देंगे। वो मैंने ऐसे चला, वो इंटर हुआ ना जी, तो मैंने जाके कहता हूँ कि मेरे साहब आ रहे हैं, ये है वो है, प्रोटोकॉल दिया उनको। तो यहाँ हमारे यहाँ गुलगश के यहाँ है ना वो तहसील, वो खोतों वाली मशहूर है, मैं कल मेरा साहब गुम हो गया, फिर वो तहसील तो लब्बे है। अच्छा। तो उनके माइंड में ना वो गज़ा, तो वो लोग लाफ्टर पड़ गया, क्लैप होगी, तो वो कहते केड़ी गल की थी है ना, ये कल तो मैं जाऊँगा। वो मतलब एक मुनव्वर स्टाइल शरीफ साहब, उनका भी एक स्टाइल था, वो मेरे दादा उस्ताद थे, उनके बोलने का अंदाज भी ऐसा था। एक फिल्म का एक शॉट है, वो सुनाता हूँ आपको। लाभ नहीं रेवड़ी दाल छोले करारे किशमिश छुआरे ककड़े बोल दीजिए, मैं खोल दी मुकड़े खोल दी जेलर पेट खोल दी रिपेट टोल दी चीली रेवड़ी बोल दी पैक कर पैदा लाओ जी कोई भी चंदा टली ते कोवत ना टालो सारी गल्ला छाड़ के सुन लो टिक्की वाली गल सच्ची गल करना, मैं शहर मुल्तान में रहना वा, रमजान मेरा नाम है, टिक्की बेचना मेरा काम है, मेरी टिक्की की रफ्तार है, टांगा पिछे कार है, टिक्की हुए बेकार है, छुटो गड्डी बाहर लगता नहीं पता है जान केड़े रंग दा, सारी रात खंघ दे टिक्की नहीं मंगदा, बट टिक्की इस मौकर जेडी मारे खंघ ठोकर सीधा हैदराबाद हलाल कंपनी दी पेश का 8 गोलियां दा पैकेट कीमत ओनली 1 रुपए दी सिंता पकड़ पनी। मैं कह शहीदा लोकी कहते ने मां दे पैरों च जन्नत हुंदी, पर तेरे पैरों ते हवाई चप्पल नहीं नजर आंदी, और एक कोई साज दस दे कि सोमनाथ दा मंदिर किने तोड़िया, नहीं ते सौ रब दी, और तेरी पुटपटी ते रख के इस किस्म दी गोली चलावांगा, तेरी खोपड़ी दा रोशनदान बना देंगे शहीदा। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। वो स्टाइल था अपना, टिपिकल बोलते ऐसे थे, कैमरा कट ही नहीं करवाते थे। जो कैमरा डायरेक्टर होते थे या डायरेक्टर होते हैं, उन्हें मुनव्वर शरीफ साहब पे कैमरा चला गया, जहाँ तक जाते हैं नहीं जाने दें, जो इनमें से काम की बात होगी वो रख लेंगे, बाकी काट देंगे, लेकिन वो सब लगानी पड़ जाती थी। वो इस रिदम में इस तरीके से वो कंटिन्यू करते थे बात को। वो एक फिल्म में देख रहा था बूटा भाई, नन्ना साहब की ना चित्रौल हुई है थाने में, मैं सर्दियों के दिन थे बच्चों के साथ मूवी देख रहा था, तो उसमें अफजाल साहब चिट्टा साहब वो डिप्टी बने हुए हैं। अच्छा। वो बात थोड़ी सी आप भी इंजॉय करेंगे, उन्होंने स्टिक रखी है उसे चित्रौल के बाद, यूं गर्दन ऊपर 10 सोए, तबीयत साफ हुई है या नहीं, कहने तबीयत तो साफ हो गई है पर कपड़े खराब हो गए। अच्छा वो मैं खूब हंसा, मेरे बच्चे कहते हैं कोई ऐसी बात तो हुई नहीं, आप क्यों हंस रहे हैं, मैंने कहा आपको नहीं पता क्या कहा। तो वो बड़े लोग थे। अच्छा ये बताया कि अब कॉमेडियन लॉट और आ रही है या नहीं कम हो गई? अच्छा, नापैद होते जा रहे हैं। वो याद की हुई बातें हैं। इसमें सर पता क्या था, कम क्यों होती जा रही है? पहले जिस दौर में हम आए या हमसे जो सीनियर थे या हमसे जो बात थे, तो ड्रामा उस वक्त होता था 2 से ढाई घंटे थिएटर का। अब जब थिएटर का 2 से ढाई घंटे होता तो हमें वो काम भी नहीं मिलता था, कोई अंदर आने भी नहीं देता था, तो एक स्ट्रगल कर करके तो फिर वो ये होता था कि ड्रामे से शुरू में ना कुछ 3-4 मिनट 2-3 लड़कों को दे देते थे कि अभी पब्लिक बैठ रही है तो इनको भेज दो, ये 2-4 बातें कर लेंगे, पब्लिक बैठ जाएगी तो ड्रामा एक रूटीन से शुरू कर देंगे। अब ड्रामा हो गया कम, स्ट्रगल वाले लड़के ने ले लिया मोबाइल और एक माइक, उसने अपना चैनल बना लिया, वो घर बैठे ही बड़ा एक्टर बन गया। तो ये जो थिएटर या एक्टिंग का काम है ये एक दिन में नहीं आता, इसके लिए बहुत सा टाइम और उस्तादों के आगे पीछे घूमना और बैठना पड़ता है। ये कोई ऐसी बुक नहीं है, कोई ऐसा नॉवल नहीं है कि आप पढ़ेंगे तो आपको एक्टिंग समझ आएगी। ये प्रैक्टिकली काम है, और प्रैक्टिकली काम में आपको एक टाइम लगेगा कि मिस्त्री कैसे चलता है, फकीर कैसे चलता है, डॉक्टर की क्या टोर है, इंजीनियर की। एक एक्टर ये सब चीज़ों को डिफाइन करे। अच्छा, एक्टर क्या है? अगर मेरी नज़र में, मैंने जो इतना आर्ट किया है, कि अगर मुझे आप कहें पागल और नफ्सियाती में फ़र्क बताएं, तो अक्सर लोग ऐसी एक्टिंग करेंगे वो पागल ही लगेगा। पागल कुछ और है, नफ्सियाती कुछ और है। अच्छा जी, ये इतनी गहरी आप बातें कर रहे हैं तो हम भी उसमें ना खो ही गए हैं, लेकिन ब्रेक का टाइम आ गया नाज़रीन। अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद जो है आपके चेहरे पर खुशियाँ लेकर आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं, हमारे साथ अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं, उनसे गपशप हो रही है, आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा रमज़ान साहब, ये बताएं, आप जब स्टेज पे होते हैं तो एक दूसरे को जुगते मारते हैं ना, बड़ी जुगते मारते हैं,
कभी ऐसा भी हुआ कि वो अगली आपकी जुगत से अगला नाराज हो गया हो, चीटी आ गया हो जिसको ये कहते हैं, ऐसा हो जाता है? फिर ऐसी से कैफियत में क्या होता है? एक्सक्यूज़ कर लेना आर्टिस्ट की ये बड़ा फन है। अच्छा, वरना अगर हम जिद करेंगे या उससे टारगेट करेंगे तो वो फिर नाराज़ हो जाएगा ना, कस्टमर नाराज़ हो जाएगा, वो नेक्स्ट नहीं आएगा आपस नहीं, में आपस में आपस में तो बड़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है, हो जाती ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं। लड़ाइयाँ क्या मतलब अच्छा, आर्टिस्ट वैसे भी बड़ा सेंसिटिव होता है, मतलब वैसे अगर बात करें तो बहुत सारी चीजें वो फील भी कर रहा होता है। ये बड़ी से बड़ी बात भी वो इग्नोर कर जाएगा, हाँ जी, लेकिन कहीं छोटी सी बात भी लग हाँ, गई कहीं तो ऐसा कोई वाकया हुआ होगा जो मामला खराब हो मैं गया? आपको आर्टिस्ट का क्या है, मतलब ऐसा है कि हॉल में 500 लोग बैठे हैं और आर्टिस्ट काम कर रहा है। जो हॉल में बैठे हैं उनमें अपनी अपनी फील्ड के मास्टर लोग बैठे होंगे जो पैसे दे के आपको देखने हैं, वो आपको मान रहे होते हैं, आपके काम को मान रहे होते हैं, लेकिन जो आपस में काम कर रहे होते हैं ना वो नहीं एक दूसरे को मान रहे होते हैं। मानते ये हैं। हमारा अच्छा, प्रॉब्लम है, असल में फनकार का प्रॉब्लम है। दुनिया मानती है लेकिन नहीं मानते, तो हम आपस में नहीं मानते। और बड़ा आर्टिस्ट वही है और जो एक दूसरे को हाँ, मानता है। वैसे ही एक बात थी, मस्ताना साहब के साथ मैं आर्ट्स काउंसिल में ड्रामा कर रहा था, तो एक बात मेरी मिस हो गई, उन्होंने बात के ऊपर बात चढ़ा दी, तो मैंने जब की तो वो मिस हो गई, तो उन्होंने मुझे ऊपर का सॉरी बाहर आए, मस्ताना साहब मुझे कह रहे हैं पुत्र तेरी गल खराब ही, मैंने माफ कर। मैं कहनी भाजी ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ 50 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ 2-2 3-3 ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ 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 ना, तो कहने का मतलब वो बड़ा नाम है। वो फिर मस्ताना साहब, अब आज मस्ताना साहब के साथ ये बात हुए 20 साल हो गए, मुझे आज तक याद है, किस लिए कि बड़े आदमी की बड़ी बात है। अगर इसी तरह कोई मेरे साथ उस वक्त किसी ने बदतमीजी की होगी तो वो भी तो मुझे याद है। अच्छा, अमानुल्लाह साहब इतने माशाल्लाह से वो बड़े बहुत बड़े आर्टिस्ट, और मुझे जिंदगी में उनसे मिलने का मौका मिला, तो मैंने उन जैसा आर्टिस्ट, यकीन करें, आजिज़ी वाला, इनकसारी वाला और बहुत मोहब्बत करने वाला। एक वाकया छोटा, रमज़ान भाई, मैं ना स्ट्रगल करते हुए ना लाहौर में चला गया और क्राउन थिएटर में विक्की भाई का ड्रामा कर रहा था, तो अमान साहब साथ बैठ के, चश्मा उन्होंने लगाया हुआ, तो वो अपने स्टाइल से ना इससे फिर पीते थे, तो मैंने कहते कितों आया, मैं कि जी मुल्तानों, की नाम है कि उमर पुट्टा, कहता नहीं तेरी शक्ल ते ना अनवर पुट्टा साजिदा उमर पुट्टा नहीं। अब मैं उनके साथ बैठे, कहते पढ़े लिखे, मैं कि हाँ मैं BCom किया, कहते बड़ा अच्छा है कि इस फील्ड च ना हुण पढ़े लिखे मुंडे, मैं पढ़िया लिखिया नहीं। और मैं नीचे बैठ गया मुरबत में, जैसे सीनियर को दबाने के लिए, तो मैंने उनकी पिंडलियां दबाने लगे, कहता ना 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 तू ना दबा, मैं कि क्यों, कहता तू पढ़िया लिखिया, मैं अनपढ़। अब मुझे ना बिठा लिया ऊपर, अब ड्रामा भी चल रहा है, बाकी आर्टिस्ट भी बैठे, मैं तो खुद नीचे बैठ के मेरी पिंडलियां दबा रहे। मैं क्या मान साहब एक ही नहीं तेनू दबाउनी नहीं आती है, मैं तेनू दस रहे दबाई है। यानी कि मेरा ये बात कहने का मकसद है कि उस्ताद है ना, सिखाने का ये भी तरीका है कि तुझे दबानी नहीं आती, मैं इसलिए दबा रहा हूँ कि तुझे आती नहीं है, इस तरह नहीं, इस तरह दबा। तो बहुत बड़ा नाम थे मस्ताना साहब, बब्बू साहब, अमान साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से रमज़ान भाई हमने सब उम्र। अच्छा, ये भी हमारे मुल्तान का असासा है माशाल्लाह से, बड़े अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हैं। रमज़ान और फेवरेट आर्टिस्ट, मैं 1986 से इस शोबिज़ से रिलेटेड हूँ, मेरे जूनियर। ये ऐसा आपने अपनी मैं अभी पैदा नहीं हुई थी तब, उम्र मेरी 57 साल है, मैं कोई खवातीन तो हूँ नहीं। अच्छा, जैसा सर अभी आप कह रहे थे ना कि घरों तक खुशी कैसे करना, तो बहुत से हमारे माशाल्लाह टीवी पर बैठकर कॉमेडियंस अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं। जो थिएटर का एक प्रॉब्लम है ना कि कुछ ऐसी बात होती है फैमिली नहीं, वही आर्टिस्ट जो थिएटर पे जिसको फैमिली नहीं देखने आती, जब वो टीवी पे बैठते हैं तो सब फैमिली। बड़ी अच्छी चॉइस मिल गई है लोगों के लिए भी और आर्टिस्ट। तो इसी तरह हमारा सराइकी बहुत बड़ी एक पट्टी है, और सऊदिया और मिडल ईस्ट में भी बहुत ज़्यादा। तो ये हमारा सराइकी चैनल रोही है। ये ऐसा मेरा सवाल अब आपसे, ऐसा प्रोग्राम क्यों नहीं, मैं आपके तवज्जुह से आपके चैनल के करता रहता, और अब तो सारा कुछ ही उन्हीं के हाथ में है, तो सराइकी के हवाले से कोई ऐसा प्रोग्राम इस खित्ते के लिए कोई शो होना चाहिए। ड्रामा अगर करना चाहें, या जैसे शोज हो रहे हैं, जैसे मुख्तलिफ टॉक शो हो रहे हैं, उसमें कॉमेडियंस बैठे हैं, कुछ इस्लाह की बात, कोई अच्छा शायर बैठ जाए, कुछ कोई ऐसा सिलसिला भी यहाँ से हो सकता है, हो सकता है। यार देखें बात पता है, बजट है उनके, बजट बहुत है। यहाँ हमारे यहाँ
वो इंडस्ट्रियाँ नहीं हैं जो कमर्शियल देती हैं ना, जो पेमेंट करती हैं। अच्छा, ये सारा फैसला अगर आपने खुद ही करना है तो फिर ये हमने रिक्वेस्ट की है सर। अच्छा, ये बताएं। ये हमने रिक्वेस्ट की है कि ऐसा ये देखो ना, ये पड़ी है, हम कहा नहीं रमजान भाई ने बहुत एडवांस चले गए थे, वापस लाना पड़ा इनको। मैं जो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई ऐसा सिलसिला जो है कोई हमारी इतनी हाँ, मीठी जरूर होना चाहिए, जरूर होना मीठी चाहिए। ज़बान है। ये बताएं कि कोई खवातीन में भी कॉमेडियन आ रही है या उधर बस कोरी है? सारी कॉमेडियन है, ऐसी ऐसी कॉमेडी करती हैं। अच्छा, ऐसे चलते फिरते हैं। जब खवातीन घर से निकलती है ना सर, वो चाहती है ना कि मैं अपने घर का सर्कल सीधा करूं। अगर उसको अर्निंग होनी शुरू हो जाए तो अच्छा से अच्छा काम करेगी। नहीं जब- आते हैं हमारे मुल्तान में अनीला बड़ी- अली साहिबा हैं, कोमल नाज साहिबा हैं, और इसके अलावा भी लड़कियां हैं जो बहुत अच्छी कॉमेडी करती हैं। अच्छा, अभी नया टैलेंट आ रहा है अब? नहीं, अच्छा, जैसे मेल में भी कोई इस तरह का नया नहीं, टैलेंट बहुत है कम, वो? अच्छा, बहुत कम आ रहा है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थिएटर को लेके एक टाइम में इस तरह से आया है कि लोग थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं कि स्टेज थिएटर की तरफ रुख करें। मोस्टली जैसे हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है, जिस तरह टीवी पे आपके ड्रामाज हैं या मूवी टैलेंट बच्चे है, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, टैलेंट है। टैलेंट अपना घर में बैठ के लोग दुनिया को मैं दिखा वही रहे कह रही हूँ ना कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, नहीं, लेकिन टैलेंट लोग की तो देखिए, हाँ। टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हैं। आप जो प्लेटफॉर्म है ना, अब मुझे एक बच्चा जब, जैसे हम थे, हमें कई बार सीनियर्स ने धुतकार के बाहर निकाल दिया, लेकिन हम लगे रहे, हम वहां से उस चौकट को छोड़ा नहीं। है, ठीक। फिर हमने ये देखा कि ये आर्टिस्ट कहाँ बैठते हैं, क्योंकि हर किसी की गैदरिंग होती थी, यहाँ मुख्तलिफ जगहें थी, चाय के होटल पे सफन का, तो हम वहाँ पे जाके उनमें बैठना शुरू हो गए। अब क्या है कि जिसको धुतकारो वो जाके अपना ही यूट्यूब चैनल बना लेता है, या वो अपने ही तरीके से, तो थिएटर की तरफ बहुत से कम लड़के आ रहे हैं। सोशल मीडिया की समझते हैं कि Yes, सोशल yes. मीडिया के Social आने की media. वजह से लोगों जो के पास है choice ये है, सोशल हाँ, मीडिया डिग्री तो नहीं है ना हाँ। टिकटॉकर, ये कौन है जी, ये फलां है जी टिकटॉकर है। मैंने कहा ये कौन सी डिग्री है? अच्छा, अब ये भी हो गया है, अब जहाँ पे आर्टिस्ट खड़ा हो, एक टीवी या एक फिल्म स्टार खड़ा हो या एक टिकटॉकर को आप खड़ा कर दें, तो लोग उसकी पहले viewership टिकटॉकर के ज्यादा पास है। ज्यादा आए, देखिए, पहले उसकी- भागेंगे फिल्म बना और उसके रहे बाद वो टीवी ड्रामा मेरी या बात सुनिए, थिएटर या मुझे 30 सालों के इस काम में जब शुरू आए थे, तो उस वक्त कहते थे ए मेरा 80 बन गए ने, केड़े काम लगे, प्यू मां दा ना खराब करे से। अब जो लोग कहते थे ना उस वक्त, अब उनके घर में जाए ना, ये तुम्हारी भतीजी ने टिकटॉक बनाई है, तो जरा देखो मतलब माशरा कैसे चेंज हुआ है, लोगों की सोच कैसे आप चेंज यूज करते हैं ये सोशल मीडिया को कि भी आप अपना करते हैं, shows अच्छा, को- चैनल क्योंकि भी अब है ये हमारे। चेंज आया है सर, वैसे इस हवाले से कि लोग अब जिस तरह से उनका ट्रेंड चेंज हुआ है, तो लोग जितने भी आर्टिस्ट हैं, आप सियासतदान देख लें, वो सारे टिकटॉक पे आए हैं। जी, जी, अच्छा, चाहे उलमा इकराम हैं, चाहे आप असातिज़ा को ले लें, आप चाहे ऑनलाइन क्लासेस, लोग कन्वर्ट हुए हैं कि लोग जहाँ इंटरटेनमेंट देखना चाह रहे होते हैं, जिस तरह बात हो रही थी इंटरटेनमेंट जो है, तो लोग इंटरटेनमेंट चाह रहे होते हैं, इतने तमाम मसाइल होते हैं, तो वो टिकटॉक मेरा ख्याल में वो बेहतर इससे ये हुआ फायदा कि हम लोग एक दूसरे को जानने लगे, जानने लगे। कि ये आप रावलपिंडी रहते हैं, मैं मुल्तान रहता हूँ, ये कराची रहते हैं। बिल्कुल। इस सोशल मीडिया का ये फायदा हुआ है, और इसमें खराब भी बड़े हुए हैं, हाँ, कई मौतें भी हुई हैं, और बस वो कहते हैं ना, इसकी कहीं पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव Yes. इम्पैक्ट भी एक है। छोटी सी चीज़ है जो मुझे अक्सर सोशल मीडिया की वजह से बहुत पेन देती है। हमें ना अभी तक सोशल मीडिया यूज़ करना यूज नहीं करना है, बिल्कुल। उसमें क्या कोई ऐसी पोस्ट या ऐसी वीडियो आ जाती है जो खुदा ना खास्ता कोई गुस्ताखी की तरफ होती है, तो हम उसको ब्लॉक नहीं करते, उल्टा उसको शेयर करते शेयर कर हैं। देते। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई खुदा ना खास्ता कोई गुस्ताखाना पोस्ट आए, उसको ब्लॉक कीजिए, उसको खत्म कीजिए। जिसने ये पोस्ट की है वो तो शर्त फैलाना फैलाना चाह रहा है, हाँ। तो हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं, बजाय बढ़ावा देने के हमें उसे ब्लॉक करना चाहिए। एक ये बहुत बेटे शुक्रिया। फिर कर देना, एक ना हमारी कोई सोशल मीडिया पे कोई दीन की बात या कोई पुरानी आयत चल रही होती है ना, उसके साथ जो अगली पोस्ट होगी ना वो गलत होगी। बस ये वो जाहिर सी बात है ना, अच्छी गुफ्तगू भी कर लेते हैं। जी आप लोगों के साथ बस बैठ के मैं अच्छी गुफ्तगू इसलिए आपके साथ नहीं आ रहा था, मेरा भी इमेज खराब था। अच्छा मैं जी, कहता बहुत चल- शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप अपना कीमती वक्त निकाल कर, अपना शो छोड़कर और यहाँ पर हमारे साथ ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। कोई मैसेज देना चाहें रमजान साहब? पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया, आप भी मेरी बहन भी हैं, बेटी भी हैं, मेरी जूनियर भी हैं, आप तो खैर पुराने आदमी हैं माशाल्लाह। अजहरी बात है, जब रेत नई नई आई थी तो उस वक्त आप थे। तो देखो वैसे ही ईद है। जो है ना, टाइम कम है, बदला नहीं बस सकता। वो अल्लाह ताला ईद ना अपनों के साथ मनाए, ठीक। उनकी खुशियों को दोबारा करें, बहुत शुक्रिया। अड़ोस पड़ोस बच्चों को खिलाएं। मुझे साहब, सिर्फ एक बात कि ये मत सोचें कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया, ये सोचें कि हमने इसको क्या बिल्कुल। दिया। मसाइल आते रहते हैं,
सब लोगों ने मिलकर इस मुल्क को ऊपर लेके जाना। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसके साथ ही नाजरीन, आज की हमारी ट्रांसमिशन यहीं पर मुकम्मल हुई। ईद का दूसरा दिन भी हमने आप लोगों के साथ ईद की खुशियां बांटी, आपके साथ सेलिब्रेट किया। हमारे साथ डिफरेंट गेस्ट भी मौजूद रहे, उन्होंने भी आपके साथ ईद की खुशियां जो हैं वो सेलिब्रेट की। यकीनन आपको हमारी ट्रांसमिशन जो है वो पसंद भी आई होगी। और अमजद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन के लिए भी हाँ आप जी, खुश रहिए। मैं अपना खुशियाँ शुक्रिया खुद ही बांटिए। अदा कर लेती हूँ कि मेरा भी शुक्रिया। और इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ईद को अच्छे से सेलिब्रेट करें और ईद के साथ अपने उन लोगों को लाजमी अपने साथ शरीक करें जो इस खुशी के साथ जो मुंतज़िर होते हैं कि आप लोग हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करेंगे। तो हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़ और ईद मुबारक।